साथ स्वरूप जुगल, सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बलबल। हृदय आत्मा के लीजिए, आत्मा का हृदय। अब आप सोचेंगे कि आत्मा का हृदय अलग है, हाँ अलग है। परात्म का जो अंतःकरण है, परात्म का अंतःकरण अलग है, आत्मा का अंतःकरण अलग है। परात्म के अंतःकरण का प्रतिबिंब ही आत्मा है, जो अलग अंतःकरण का निर्माण कर लेती है। कैसे? जैसे आप दाहोद में सो गए हैं, सोते समय आप मुंबई चले गए, वहां किसी से सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार से आपका झगड़ा हो गया, तो क्या होगा? आपने भी उसको एक चांटा मार दिया, उसने भी आपको एक चांटा मार दिया। तो वहां भी आपका मन काम कर रहा है। असली मन कहाँ है? दाहोद में। और नकली मन कहाँ चला गया? मुंबई में। तो वहां भी आपका अंतःकरण हुआ कि नहीं? इसी तरह से परात्म का जो अंतःकरण है, जो सोचेगा हमारी आत्मा के अंतःकरण में आएगा। परात्म के अंतःकरण रूह जेती बीतत बात, तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात। परात्म का अंतःकरण अलग हुआ, उसी का प्रतिबिंब हमारी आत्मा का अंतःकरण हुआ। और इन आंखों से जो देख रहे हैं, त्वचा से जो स्पर्श कर रहे हैं, जो कुछ सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपका अंतःकरण कर रहा है। और जीव दृष्टा होकर के बैठा हुआ है, और आत्मा जीव के ऊपर बैठकर इस सुख दुख की लीला को देख रही है। यही कहानी है। इसलिए यदि आपको अखंड सुख चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाना पड़ेगा। तभी वाणी कह रही है, अखंड सुख हृदय आए, तब अरवा तभी निकस के जाए। याद रखिए, राज्य के सुखों की अनुभूति से किसी का भी शरीर न छूटा है न छूटने वाला है। वेद में एक मंत्र में क्या कहा गया है कि उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी तरीका नहीं है। मान लीजिए आप कहीं पहाड़ी पर जा रहे हैं, आपका पैर फिसल जाए तो आप क्या सोचेंगे? फिसलते समय जरा सी आपको सावचेत होगी, कहेंगे कि हे राज्य बचाइए। आपको अटैक आता है तब भी किसका नाम लेंगे? राज्य का नाम लेंगे। इसलिए डरिए नहीं। राज्य जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं, जिसके हृदय में राज्य की छवि बसती है, उसको मौत भी डरा नहीं सकती। और शरीर तो नश्वर है, भयभीत होकर शरीर क्यों छोड़ना? इसलिए एक बहुत कई वर्षों की बात है, एक बहन से मैंने पूछा था कि तुम चितवनी करती हो? वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वैसे शिमला के कॉलेज में उसकी पढ़ाई हुई थी। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो चितवनी करती थी पहले, अब छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी चितवनी करूंगी तो। मैंने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम चितवनी करने से मरोगी नहीं। क्योंकि उसको बकाने वालों ने बका दिया था कि चितवनी करोगी, राज्य आएंगे तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। इसलिए इतनी पढ़ी लिखी होकर के भी सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी से उसका विवाह हुआ था। ये बात है कम से कम 15 वर्षों पूर्व। आप सोचिए, डर के मारे उसने चितवनी छोड़ दिया। तो आप इस चौपाई का अर्थ ये मत समझ लीजिए कि जो यदि अखंड का सुख हृदय में, सत सुख हृदय में आ जाएगा, अखंड सुख आ जाएगा, तो हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देगी। इसलिए चितवनी न करो। चितवनी अवश्य कीजिए। जीवन को सफल बनाना है, महाराजा छत्रसाल जी की तरह बनना है। उनकी तरह ना बनिए, उनके बताए हुए रास्ते पर तो चलिए। लालदास जी के पद चिन्हों पर चलिए। संसार को भी देख रहे हैं, परम धाम को भी देख रहे हैं। बंगला जी दरबार में श्री जी पूछते हैं, बताओ लालदास, हौज कोसर की पाल ठोस है कि बोली है? लालदास जी वही घुसा मारते हैं धरती पर, बम की आवाज आती है, कहते हैं कि श्री जी हौज कोसर की पाल बोली है। कितना आत्मविश्वास है। राज्य ने जब तक आपको सांसें दी हैं, संसार के सुखों के पीछे मत भागिए। संसार का कोई भी सुख का बंधन आपको मुंह में न डालने पाए, इसके लिए क्या करना होगा? वाणी का चिंतन आपके हृदय में बसा होना चाहिए। युगल स्वरूप की चितवनी, 25 पक्षों की चितवनी आपके हृदय में बसी रहेगी। तो माया गई पुताने घेर, हवे आत्म तू जज्ञानी के। आप संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहेंगे। आपकी सुरता 25 पक्षों में विहार करेगी। इसको क्या कहेंगे? अरवा तभी निकस की जाए।